नमस्कार। टू इन वन अनकंडीशनल लव स्पिरिचुअल लव एंड लाइट चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे करंट एनर्जी के बारे में। इस टाइम जो एनर्जी हमें फील हो रही है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, हैवी होने के साथ साथ बहुत डिफरेंट फील हो रहा है। बहुत ज़्यादा लेज़ीनेस, स्लीपिंग पैटर्न्स चेंज हो गए हैं। आपकी जो नींद है वो 2 बजे के बाद कभी भी ओपन हो जा रही है। 2:30 बजे, 2:15 बजे, 3 बजे, 3:30 बजे, और ये कलेक्टिव में हो रहा है। और रिसेंटली जो ये एनर्जी है, ये मैंने देखा है कि जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे, लेकिन जो स्टार चाइल्ड हैं उनके साथ भी ये हो रहा है। मीन्स ये बड़ों के साथ ही नहीं है, ये बच्चों के साथ भी हो रहा है कि उनको रात में नींद सही से नहीं आ पा रही है। रीज़न कुछ भी नहीं है, दिन भर खेलने कूदने के बाद भी वो रात में सही से नहीं सो पा रहे हैं। और ठीक ऐसे ही जितने भी डिवाइन बीइंग्स हैं वो इस एनर्जी से बहुत ज़्यादा लेज़ीनेस, हैवीनेस, हेडेक, चक्रास का इम्बैलेंस महसूस कर रहे हैं। इस टाइम आपके चक्रास भी बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट कर रहे हैं, बिकॉज़ एनर्जी का जो फ्लो है बहुत ज़्यादा हैवी है। इसकी वजह से आपको फिज़िकल प्रॉब्लम्स और मेंटल प्रॉब्लम्स दोनों ही आप फेस कर रहे हो। मेंटल प्रॉब्लम्स में आप लोग ज़्यादातर मूड स्विंग्स देख रहे हो, अपने फूड पैटर्न्स देख रहे हो। मीन्स जो आप पहले खाते थे वो अब नहीं खा रहे हो। ज़्यादातर आपका या तो रॉ फूड खाने का मन कर रहा है, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स खाने का मन कर रहा है, लिक्विड खाने का बहुत मन कर रहा है। और आपको थोड़ी थोड़ी देर में ऐसे लग रहा है कि कुछ खाने के लिए चाहिए। और अगर आप ऐसा नहीं करें तो उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। जो फूड पैटर्न्स हैं वो चेंज हुए हैं, बहुत डिस्टर्ब हो गए हैं। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप इस टाइम लिक्विड डाइट बहुत ज़्यादा लेंगे और प्रोटीन फ्रूट्स के साथ आप रॉ वेजिटेबल्स यूज़ कर सकते हैं। कच्ची सब्जियां, गांव में तो ज़्यादातर बच्चों को इस तरीके से खाना सिखाया जाता है, जैसे कच्ची गाजर, कच्ची गोभी, कच्ची मटर। तो आप भी ऐसे रॉ वेजिटेबल्स यूज़ कर सकते हैं जिससे कि ये जो एनर्जी है उसे बैलेंस किया जा सके। और सबसे बड़ा इफ़ेक्ट है मेडिटेशन के ऊपर, कि आप चाहकर भी अपना मेडिटेशन नहीं लगा पा रहे हैं। ऐसे लग रहा है जैसे तो आपको रोका जा रहा है मेडिटेशन करने से। अगर ऐसा हो रहा है तो ज़बरदस्ती नहीं करनी है, गो विद द फ्लो रहना है, क्योंकि ये हैवी एनर्जी बैलेंस होने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले रही है। क्योंकि ये जो एनर्जी है ये काफ़ी टाइम से चल रही है, लेकिन इस टाइम बहुत पीक पर है कि जैसे तो आपको सोने ही नहीं दिया जा रहा। ये टाइम आपको अपने ऊपर वर्क करने का है। आप इस टाइम को यूटिलाइज़ कर सकते हैं स्पिरिचुअल नॉलेज को गेन करने के लिए, क्योंकि मेरे साथ तो यही हो रहा है कि पूरे दिन भर काम करो और उसके बाद रात में सोने नहीं दिया जाता। कोई टाइम नहीं है, 2 बजे के बाद कभी भी उठा दिया जाता है। और उसके बाद अंदर से क्रेविंग होती है स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए, क्योंकि जो शिफ्ट है बहुत तेज़ी से मूव कर रहा है।
तो जो यूनिवर्स की नॉलेज है, ब्रह्मांड का जो ज्ञान है, वो अपने आप को आपके सामने एक्सप्रेस करना चाहता है। वो चाहता है, यूनिवर्स चाहता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उस एनर्जी के बारे में जानें, इस यूनिवर्स के बारे में जानें। क्योंकि जो शिफ्ट है, उस शिफ्ट में हमें मेनली यूनिवर्स की नॉलेज के बारे में ही वर्क करना है। जो हमारी अर्थ है वो 5D में शिफ्ट हो रही है, और वहाँ पर जो मेन काम है हमारा लर्निंग्स के ऊपर ही है। सेल्फ लर्निंग, यूनिवर्स की लर्निंग, यूनिवर्स की जो ऊर्जाएं हैं वो काम कैसे करती हैं। क्योंकि जब हम एनर्जी बॉडी में चेंज होते हैं, लाइट बीइंग बनते हैं, तो हमारा जो काम है वो अर्थ पर नहीं रहता। हमारा काम यूनिवर्स में बीइंग अ लाइट बीइंग हेल्प करना हो जाता है। वहाँ की हम लर्निंग्स लेते हैं, अपनी सोल की ग्रोथ करते हैं। तो उसके लिए हमें अभी से प्रिपेयर किया जा रहा है। आप अपनी आइज़ में लाइट की फ्लैशेस बहुत ज़्यादा देख रहे होंगे। जो लोग बहुत असेंडेड नहीं हैं, मीन्स जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेडिटेशन नहीं किया, उनके साथ भी ये लाइट की जो फ्लैशेस हैं, जो लाइट की बीम्स हैं, वो इन एनर्जीज़ को रिसीव कर रही हैं। क्योंकि ये टाइम यूनिवर्सल चेंज का है। तो जो सन की ऊर्जा है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर सेंड की जा रही है। जो सेंट्रल सन है वो अपनी ऊर्जा बहुत ज़्यादा थ्रो कर रहा है। अपनी ऊर्जा की बहुत डीप बीम्स जो हैं वो हम लोगों की कॉन्शियसनेस को रेज़ करने के लिए डाल रहा है। यही रीज़न है कि हमें बहुत ज़्यादा हैवीनेस और बार बार बहुत जल्दी जल्दी भूख लग रही है, बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है। और कुछ लोगों को तो इस मौसम में नॉर्मली पसीना आना नहीं चाहिए, लेकिन अचानक से बहुत ज़्यादा हीट बॉडी के अंदर बनने के कारण पसीना भी आ रहा है। मौसम बदल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी बॉडी में बहुत ज़्यादा हीट बन रही है। आपके लोअर चक्रास और थर्ड आई चक्रा पर सबसे ज़्यादा इसका असर हुआ है। तो आपको रूट चक्रा और सैक्रल चक्रा से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं वो सरफेस पर देखने को मिल सकते हैं। आपको यूरिनरी फिज़िकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आपको थर्ड आई में ईचिंग और बहुत डिफरेंट विजन्स आ सकते हैं, जो मेनली मून लाइट वाले हैं, मीन्स ब्लैक एंड वाइट हैं। ये आपके थर्ड आई को एक तरीके से क्लीन किया जा रहा है। जो भी शेड्स बचे हैं उनको और तेज़ी से निकाला जा रहा है। आपको यहाँ पर करना क्या है, अपने माइंडसेट को क्लीन रखना है, क्योंकि ये आपका चूज़ करने का टाइम है। इस टाइम आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे। आपको बहुत फास्टली ट्रिगर्स मिलेंगे, समझ ही नहीं आएगा ये चारों तरफ से हो क्या रहा है। और आपकी मेडिटेशन में आपको कुछ डिफरेंट एनिमल्स के फेसेस नज़र आ सकते हैं। ये आपकी अलग अलग कॉन्शियसनेस के हिसाब से नज़र आएंगे। आपको स्नेक नज़र आ सकता है, आपको लायन नज़र आ सकता है, आपको आउल या फिर आपको ईगल। इनमें से कोई भी जो स्पिरिचुअल पेट्स हैं वो नज़र आ सकते हैं। अगर आप ऐसा देख रहे हैं, इट मीन्स कि आपकी जो कॉन्शियसनेस है वो रेज़ हो रही है। ये कॉन्शियसनेस 1 बाय 1 रेज़ होती है। जैसे सबसे पहले स्टार्टिंग में जो कुंडलिनी राइज करती है अवेकन होने के बाद, तो हमें स्नेक के ड्रीम्स, स्नेक के विजन्स और सरफेस पर भी हमें स्नेक दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। जब आप अपनी स्ट्रेंथ में आते हैं, मीन्स आपकी सोल असेंड करना सीख रही है, आप रूट के इश्यूज़ को, सैक्रल के इश्यूज़ को हील कर रहे हैं, तो आप स्ट्रेंथ में आ जाते हैं। आप अपनी फियर की एनर्जी को रिलीज़ करते हैं और अपनी स्ट्रेंथ गेन करते हैं। तो आपको ज़्यादातर
आपके विजन्स में, मेडिटेशन विजन्स में, ड्रीम्स में आपको लायन नज़र आता है। और ये जो बब्बर शेर वाला जो विज़न आपको आता है, ये इंडिकेशन है कि आप अपनी फुल स्ट्रेंथ में आ रहे हैं। अगर आपको आपकी कॉन्शियसनेस के हिसाब से आउल नज़र आ रहा है तो आप देखेंगे आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल विजडम गेन कर रहे हैं, स्पिरिचुअल प्लेन पर भी और यहाँ मटेरियल प्लेन पर भी। आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल टेक्स्ट पढ़ रहे होंगे, स्पिरिचुअल नॉलेज को बहुत ज़्यादा डिफरेंट वे से समझने की कोशिश कर रहे होंगे। और अगर आपको गरुड़, ईगल नज़र आ रहा है, इट मीन्स आप चीज़ों को बहुत ब्रॉड व्यू से देख रहे हैं, बहुत ऊंचाई से देख रहे हैं। आप कोई एक एंगल नहीं देख रहे हैं, आप चारों एंगलों से, बल्कि उनके आसपास भी चीज़ों को समझने की और सॉल्यूशंस को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आपके विजन्स में या ओपन आइज से आपको स्काई से लाइट आती हुई रिसीव हो सकती है। ये एनर्जी बीम्स होते हैं। जब हम असेंड होते हैं, हमारा डीएनए हील होता है, तो हमें यूनिवर्स की जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, उससे हमें लाइट बीइंग बनने में हेल्प के लिए ये बीम्स दी जाती हैं, जिससे कि हम अपनी एनर्जी को रेज़ कर सकें। और आप अपने आसपास भी उस एनर्जी को फील कर सकते हैं। आपको इस टाइम पहले से ज़्यादा जब ये एनर्जी बीम्स मिलती हैं तो आपको हेडेक हो सकता है, आप लूज़ मोशंस को फेस कर सकते हैं। मीन्स आपकी बॉडी में जो जब तक ये ऊर्जा बैलेंस नहीं होगी, आप एक इम्बैलेंस देखेंगे। डिफरेंट टाइप के पेन्स फील कर सकते हैं, लूज़ मोशंस फील कर सकते हैं, थर्ड आई में, हेड में, क्राउन चक्रा में, फ्रंट में, बैक थर्ड आई में आपको ईचिंग या पेन फील हो सकता है। आप कितनी जल्दी इस ऊर्जा को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है कि आप कैसे इसको सामान्य करें। मैं अपनी पहले वीडियोस में बता चुकी हूँ इस बारे में कि जब भी हमें मेडिटेशन के बाद उठने से पहले उठना होता है, तो उठने से पहले हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिससे कि जो बॉडी में ऊर्जा हमने यूनिवर्स की रिसीव की है उसे स्ट्रेच किया जा सके। आप अपने विज़न में अपने थर्ड आई पर जो एक मून बनता हुआ देखते हैं, ब्लू एंड वाइट एनर्जी वाला, उसका कलर आप चेंज देख सकते हैं। आप पेंटागन टाइप से कुछ डायमंड्स को देख सकते हैं, और वो जो डायमंड्स हैं उनके कलर्स बहुत लाइट रेनबो कलर्स हो सकते हैं। और ये जो मून की एनर्जी जो आप अपने थर्ड आई पर देखते हैं, जब बहुत ज़्यादा असेंड हो जाते हैं, तो वो आपको थोड़ी डिस्टर्बिंग कर सकती है। मीन्स आपको वो फुल मून नज़र नहीं आएगा, आपको वो स्प्रेड सी एनर्जी नज़र आएगी। जब भी कभी आपको अपने थर्ड आई में फुल मून की जगह ये स्प्रेड एनर्जी नज़र आए कि जैसे वो कलर फैल गया है, इट मीन्स कि जो आपकी एनर्जी है वो इम्बैलेंस है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को बैलेंस रखना है। अपनी फ़िज़िकल जितने भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए कॉन्शियस होना है। रूट चक्रा को हील करना है, क्योंकि अब ये टाइम है आपको एनर्जी इन्फ्लुएंस की वजह से आपके चक्रास की जो ऊर्जा है वो इम्बैलेंस हुई है, तो उसे बैलेंस आपको करना है। किसी व्यूअर ने मुझसे पूछा कि चक्रों को बैलेंस कैसे करें। मैं कभी भी स्पेसिफिक किसी चक्रा मेडिटेशन के लिए आप लोगों को कभी नहीं बोलती। क्योंकि आप लोग अगर चक्रा मेडिटेशन विदाउट गाइडेंस करते हैं तो उसके ड्रॉबैक्स भी देखने को मिलते हैं। मीन्स उसके नकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिलते हैं। इन सबको इजी वे में आपको अपने फोकस और मेडिटेशन इससे बैलेंस करना चाहिए।
और एक टाइम में एक ही चक्र के ऊपर वर्क करना चाहिए। जैसे इस टाइम क्योंकि सारे चक्रा ही इम्बैलेंस हो रखे हैं, तो आपको सबसे पहले अपने रूट चक्रा के ऊपर वर्क करना चाहिए। अगर मेडिटेशन नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं, अपने फियर के इश्यूज़ को रिलीज़ करना चाहिए। और रेड कलर के फ्रूट्स, रूट फ्रूट्स और रेड कलर को ज़्यादा अपनी लाइफ में स्पेस देना चाहिए, यूज़ करना चाहिए, जिससे आपके रूट चक्र की जो ऊर्जा है वो बैलेंस हो सके। जब आपको लगे कि हाँ आपका रूट चक्र बैलेंस हो गया है, तो फिर आपको अपने सैक्रल, सोलर, हार्ट और थ्रॉट के बाद थर्ड आई चक्रा, इन चक्रों से रिलेटेड आपको फ्रूट, फूड एंड कलर्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। एक चीज़ और, जो बहुत ज़्यादा हाई असेंडेड सोल हैं और अपने क्राउन चक्रा में वॉयलेट के बाद मेजेंटा लाइट पिंक, नॉर्मल बेबी पिंक नहीं, मेजेंटा लाइट पिंक की ऊर्जा को महसूस करते हैं ओपन आइज से भी, जब वो कहीं फोकस बनाते हैं तो वहाँ पर भी उसके कलर्स में आपको अब चेंजेस नज़र आने लगेंगे। परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ फोकस करना है। और जो भी पैथ आपने चूज़ किया है, क्योंकि आपका टेस्ट लिया जा रहा है कि आपने जो लाइट का पैथ चूज़ किया है, क्या आप उसको पूरा करने के लिए कैपेबल हैं। क्योंकि जब भी कोई जॉब या टास्क मिलता है तो उससे पहले एक टेस्ट लिया जाता है। ये यूनिवर्स के थ्रू भी सेम हमारे टेस्ट लिए जाते हैं, और हम कितना अपने आप को पेशेंट रख पाते हैं, कितने सहनशील होकर अपने कार्य को कर पाते हैं, कितना हम साहस दिखाते हैं। ये जो परेशानियां हमारी ज़िंदगी में आ रही हैं, कितना शांतिपूर्वक उनको पूरा कर पाते हैं। जैसे कि अगर आपने अपने एंगर इशू को हील नहीं किया है तो आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, आपको सेम वही ट्रिगर्स वापस मिलेंगे और आप फिर वैसे पहले ही की ही तरह बिहेव करेंगे। लेकिन अगर आपने अपने इन इश्यूज़ को हील कर लिया है तो आप बहुत पीसफुली उन सिचुएशंस को हैंडल करेंगे। और ठीक ऐसे ही अगर थर्ड आई की एनर्जी में इम्बैलेंस है तो आप उन विजन्स को देखकर डर जाएंगे या पूरे टाइम उनके बारे में सोचते रहेंगे। लेकिन अगर आप बैलेंस है तो आप जानते हैं कि थर्ड आई बहुत बार इल्यूज़न क्रिएट करता है राहु और केतु के इन्फ्लुएंस की वजह से। वो एक तरीके से हमारे टेस्ट होते हैं कि जो स्पिरिचुअल एनर्जी हमें दी जा रही है, हम उसके लिए कैपेबल हैं भी या नहीं। क्योंकि स्पिरिचुअल एनर्जी के लिए राहु और केतु दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्लैनेट्स हैं, एनर्जीज़ हैं, और ये आपके बहुत बड़े बड़े टेस्ट लेते हैं, बहुत बड़े बड़े इल्यूजन्स, टास्क आपको दिए जाते हैं। और यहाँ पर एक सबसे बड़ा जो टेस्ट है वो आपकी एनर्जी सरफेस के ऊपर लेकर आकर लिया जाता है। जो भी आपके अंदर इश्यूज़ हैं, चाहे आपके अंदर रूट चक्र से रिलेटेड इशू हैं, मीन्स डर का इशू, चाहे आपके अंदर सैक्रल चक्र मीन्स कमिटमेंट का इशू या रिलेशनशिप के इश्यूज़ हैं, वो सरफेस पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। अगर आपको अपनी सोलर प्लेक्सिस के इश्यूज़ हैं तो आपको सर्वाइवल में मीन्स मनी, मान सम्मान, इन सब चीज़ों से रिलेटेड ट्रिगर्स मिलेंगे। आपकी कोई इंसल्ट कर सकता है, आपको मनी लॉस हो सकता है, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और अगर आपको हार्ट चक्र का इशू है तो आप उस इम्बैलेंस एनर्जी को सरफेस पर देखेंगे और आपके हार्ट को हर्ट करने से रिलेटेड सिचुएशंस क्रिएट की जाएंगी। अगर आपने अपने आप को बैलेंस रखा है तो आप ये जानते हैं कि जो होता है वो हमेशा अच्छे के लिए होता है, तो परेशान नहीं होंगे। चाहे कितने भी नेगेटिव सिचुएशंस आपके सामने लाई जाएं, आप अपने ऊपर, ईश्वर के ऊपर ट्रस्ट रखते हुए उस एनर्जी को बैलेंस कर लेंगे। थॉट चक्र से रिलेटेड इश्यूज़ में आपको स्पीच की प्रॉब्लम हो सकती है, आप बोलना कुछ चाहेंगे, एक्सप्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। आप बोलना कुछ चाहेंगे लेकिन
कुछ और निकलेगा। आप एक्सप्रेस कुछ और करना चाहेंगे, लेकिन आपके मुंह से निकलेंगे कुछ बहुत डिफरेंट वर्ड्स, और कई बार ये डिफरेंट वर्ड्स सामने वाले को हर्ट भी कर सकते हैं। और आप बहुत देर तक ये सोचते रह जाएंगे, मैंने तो ऐसे कुछ बोलना नहीं चाहा था, फिर ऐसा क्यों हुआ। इससे भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस आप देखें जो एनर्जी सरफेस पर रिलीज़ हो रही है वो आपकी वो स्टक एनर्जी है जो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में पहले बहुत डीप डाउन थी। और इस तरीके से आप अपने इन चक्रास को, इनकी स्टक एनर्जीज़ को सरफेस पर आते हुए देखेंगे। ऐसे ही थर्ड आई से रिलेटेड अगर आपकी एनर्जी इम्बैलेंस है तो आपको इल्यूजन्स बहुत ज़्यादा दिए जाएंगे, जो है ही नहीं वो सब आपको दिखाया जाएगा। और आप उस चीज़ के बारे में अगर किसी से एक्सप्रेस भी करेंगे तो पता चलेगा कि ऐसा कुछ है ही नहीं। मीन्स आपकी नज़रों के सामने से चीज़ें होते हुए आपको नज़र नहीं आएंगी, और या नहीं होंगी तो भी चीज़ें नज़र आने लगेंगी। ये एक फेस है स्पिरिचुअलिटी में, रियल में ऐसा होता है और आप समझ नहीं पाते हमारे साथ हो क्या रहा है। इसे बोलते हैं इल्यूजन स्टेट। तो इसके लिए भी रिलीज़ करें कि आपकी जो भी इल्यूजन्स है वो सरफेस पर आकर रिलीज़ हो रहे हैं। आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी और वो इन्फॉर्मेशन आपकी फ़ेक निकलेगी। इट मीन्स आपके थर्ड आई चक्रा में कहीं ना कहीं जो एनर्जी है वो इम्बैलेंस है। ठीक ऐसे ही सहस्त्रार चक्र से जो आप अपनी एनर्जी रिसीव करेंगे उसमें जो डाउनलोड्स हैं वो क्लियर नहीं होंगे, आपको क्लियरिटी नहीं होगी। और जो डाउनलोडिंग होगी उसमें भी कई बार जो आपको फ्यूचर प्रेडिक्ट किया जाएगा वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन हो सकती है। या अगर आप अपने इन स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को यूज़ करके अपने सर्वाइवल के लिए नहीं यूज़ कर रहे हैं, आप टैरो या इंट्यूटिव रीडिंग्स इन सब में इन्वॉल्व हैं, तो वहाँ पर भी आपकी जो प्रेडिक्शंस हैं या जो आप एनर्जी रीड करके बताएंगे तो वहाँ वो एक्यूरेट रीडिंग नहीं निकलेगी। आपको अपनी इस एनर्जी को बैलेंस करने के लिए अपने ऊपर ट्रस्ट रखते हुए यूनिवर्स से, परमात्मा से हेल्प मांगनी है, और इसको बैलेंस करने के लिए फ़िज़िकल एक्सरसाइज करनी है। आजकल किसी भी रीज़न से, चाहे कोई फ़िज़िकल पेन देकर आपसे फ़िज़िकल एक्सरसाइज एक्सट्रीम लेवल की कराई जा रही है, और ये जो एनर्जी ये आपके डीएनए को कंप्लीटली हील करने के लिए सरफेस के ऊपर लाई जा रही है कि डीप डाउन जो सबकॉन्शियस आपके इश्यूज थे वो भी रिलीज़ हो जाएं, आप पूरे क्लीन रहें, प्योरिटी के साथ आप नेक्स्ट शिफ्ट में जाएं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप सो आप कॉन्शियस रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरी इस वीडियो को बहुत ध्यान से, प्यार से देखने के लिए, सुनने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद।